नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे भारत, नेपाल और चीन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दूसरी ओर यहाँ पे नेपाल के लिए एक दुख की खबर भी है। तो दोनों खबरों को हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेपाल के लिए दुख की खबर क्या है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई को यहाँ पे ट्यूमर मिला है। जी हाँ दोस्तों, उनको ट्यूमर हो गया है, जिसके कारण वो न्यू दिल्ली आ रहे हैं उसके चेकअप के लिए और उसके इलाज के लिए। इसके लिए हम प्रेयर भी करते हैं कि उनका जो ट्यूमर है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी खबर यहाँ पे है नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं प्रदीप कुमार ग्यावली, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप ग्यावली ने कहा है कि जिस प्रकार से नेपाल टू बिग मार्केट कंट्रीज के बीच बिलोंग करता है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच बिलोंग करने वाला नेपाल, उसके लिए कुछ सलाह दी है। प्रदीप ग्यावली का कहना है कि दोनों ही बिग मार्केट हैं और दोनों से ही नेपाल को लाभ होता है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लड़ने झगड़ने की बजाय उनका फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि हम दोनों के रिलेशनों की तुलना करने की बजाय दोनों के साथ अच्छे रिलेशन निभाएं। उनका कहना है कि अगर हम इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम नेपाल को डेवलप्ड बनाना चाहते हैं, या फिर अगर हम कहीं आगे जाना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है कि हम चीन को एक तरफा करके उनके साथ रहें और यहाँ पे इंडिया को नकार दें। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ये भी नहीं कर सकते हम कि इंडिया के साथ रहें और चीन को नकार दें। तो हमारा एक फॉर्मूला होना चाहिए कि दोनों बिग मार्केट के साथ अच्छे से संबंध बनाकर हम अपना काम चलाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। उनका कहना है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी ज़मीन पर कोई ऐसा काम हो किसी एक देश के लिए भला और दूसरे देश के लिए बुरा हो। तो इससे हमारे जो रिश्ते हैं उसमें एक देश के प्रति खटास आएगा तो दूसरी ओर जरूर बढ़ेगा, लेकिन एक देश के प्रति भी खटास आना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नेपाल इतना ज़्यादा डेवलप्ड अभी हुआ नहीं और हमें यहाँ पे सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। प्रदीप ग्यावली का कहना है कि अगर हम मिलकर चलेंगे, अगर हम दोनों देशों को ये दिखाएंगे कि हम दोनों देशों के साथ हैं और मित्रतापूर्ण रह रहे हैं और इसके अलावा हम अपनी जो वफादारी है वो भी निभाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हम किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो भारत भी सहायता करता है, इसके अलावा चीन भी काफ़ी मामलों में हमारी सहायता कर रहा है। दोनों ही देश हमारी सहायता अपने अपने मकसद के लिए कर रहे होंगे, लेकिन हमें उनके मकसद को देखकर नहीं बल्कि नेपाल के विकास को देखकर सारे कार्य करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप ग्यावली का कहना है कि इस प्रकार से हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए जिससे कि दोनों देशों को आपस में हमारी वजह से कोई नुकसान भी ना हो और हमारा भी काम अच्छे से चल जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा प्रदीप ग्यावली का कहना है कि अगर हम भारत और चाइना से अच्छे रिलेशन के साथ एक अच्छा व्यापार शुरू करते हैं तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके अलावा वो अगर हम इस प्रकार से कोई भी गलत काम नहीं करते हैं किसी एक देश के लिए या एक देश के लिए अच्छा काम नहीं करते हैं, बल्कि दोनों देशों के साथ मिलकर चलते हैं, तो नेपाल आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि हमारे लिए एक गर्व की बात है, नेपाल लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद दोनों ही देश बहुत बड़े मार्केट को यहाँ पे चलाते हैं, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप ग्यावली का ये स्टेटमेंट आपको कैसा लगा, आप अपने जो कमेंट है उसके हिसाब से बता सकते हैं कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।